हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अपन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो लेक्चर अपन पढ़ने वाले हैं वो नंबर 2 होने वाला है, सेकंड। क्योंकि अपन पहला लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि फर्स्ट वीडियो आपके फ्री वीडियोस के सेक्शन में जाके आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी वो अपलोड कर दिया गया। देखिए, अपन जो स्टडी करने वाले हैं उसका सिस्टम क्या रहने वाला है। पहले तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के अपन वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, प्लस यहाँ पे आपको एग्ज़ाम के ओरिएंटेड जितने भी बेसिक्स है, जैसे सेकेंडरी एजुकेशन, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान है, उसकी जो 9th 10th और इनकी बुक्स चलती है ना, 9th 10th 11th 12th की, जो कंप्यूटर साइंस की, उनके अपन दो चीज़ें कर सकते हैं। या तो उनके रेफरेंस में एक बार उनको कंप्लीट किया जाए बेसिक्स के अकॉर्डिंग, तो आप मेरे को वो बता दीजिए, मैं आपको 9 से लेके 11th तक की वो बुक्स पढ़ा दूँगा। ठीक है, उसमें आपके क्या हो गया, एक सिस्टम से चलेंगे, क्योंकि अपन को बाद में भी वो चीज़ें पढ़ानी है। तो एक बार 9 से अपन उसको क्लियर करते जाएंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है बेसिक जो है, जैसे अपन फॉर एग्जांपल जनरल स्टडीज़ के लिए अपन क्या करते हैं, एनसीईआरटीज़ को फॉलो करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अपन कंप्यूटर साइंस के भी अपन को जो चीज़ें पढ़ानी है पहले उसको क्लियर कर सकेंगे। आप मेरे को मैसेज में बोल सकते हैं, तो अपन एक बार उसका प्रॉपर 9th की बुक को स्टार्ट कर देंगे, तो वैसे भी चल सकते हैं। और अगर अपन बोलेंगे कि सिस्टम जैसे बुक्स वाइज, जैसे डीबीएमएस पढ़ा रहे हैं तो डीबीएमएस को कंप्लीट कर देंगे, जैसे बोलेंगे वैसे अपन आगे पढ़ने वाले हैं। और जो जो स्टूडेंट्स अपन से अभी जुड़े हैं उनको अपन आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उनसे कोई चार्जेस अपन नहीं लेंगे। ठीक है, आप जब तक चाहें जब तक अपन यहाँ पे एप्लीकेशन पे रहिए। और अभी क्या है कि थोड़ा मैन पावर की कमी है, तो दैट्स वाई थोड़ा सा क्या है, वर्कलोड है थोड़ा, तो इसलिए जितने भी अपन इसमें डिले हो सकता है एग्ज़ाम उसमें लेक्चर अपलोड करने में, तो नेवर माइंड। हाँ, अपन डेटाबेस की बात करें यहाँ पर, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर जो अपन ने ले लिया है, उसके अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ा था अपन ने। आज यहाँ पर एक व्यू होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, और व्यू के जो लेवल्स होते हैं वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जितने भी एग्ज़ाम जो होते हैं उसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर एक एक टॉपिक से कोई जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, या फिर आप किसी को एक्सप्लेन करो एक इजी लैंग्वेज में, अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो अपन एमसीक्यूज़ भी लेंगे इन फ्यूचर, क्योंकि अभी तो सिलेबस नहीं आया, तो अपन इसमें थियोरेटिकली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा और सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस दो डेटा। जो डेटा अपन ने इंटर रिलेटेड डेटा अपन ने स्टोर किया है, उसको किसी प्रोग्राम के द्वारा जो अपन रिट्रीव करेंगे, उसके कलेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, डीबीएमएस। ठीक है, और इसका जो गोल है वो वापस रिपीट करते हैं। जो डेटा अपन स्टोर किया है वो, और उसको कैसे प्राप्त करेंगे, वो एक कैसे मैनर में होना चाहिए, कॉन्वेंट और एफिशिएंट मैनर के अंदर वो डेटा अपन को प्राप्त होना चाहिए। मार्केट के अंदर बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं, जैसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस हो गया, वो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये डिफरेंशिएट करते हैं। बट प्राइमरी गोल जो रहता है वो उनका फिक्स रहता है, कि प्राइमरी गोल तो यही है कि जो भी डेटा अपन स्टोर करें या फिर उससे डेटा फैच करें, तो वो एक एफिशिएंट मैनर में होना चाहिए। ठीक है, और कुछ जैसे अपन सिक्योरिटी वाइज बात करें, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो सेफ्टी के अकॉर्डिंग, जो डेटाबेस है, मान लीजिए आपका जो सिस्टम है वो क्रैश हो गया, बट उसके अंदर जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है वो क्या रहनी चाहिए, सेफ़ रहनी चाहिए, है ना। इसकी क्या दे, वो इंश्योरिटी दे, इंश्योर रहे कि डेटाबेस सिस्टम मस्ट इंश्योर द सेफ्टी ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड। जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है उसकी सेफ्टी की क्या दे, वो इंश्योर करे। ठीक है, डिस्पाइट सिस्टम क्रैश, अगर सिस्टम क्रैश हो गया तब भी अपना डेटा स्टोर है। और अनअटेम्प्ट किया है, किसी ने अटेम्प्ट किया है अनऑथराइज एक्सेस, मान लीजिए अथॉरिटी नहीं है फिर भी वो डेटा को क्या करना चाह रहा है, एक्सेस करना चाह रहा है, तो उसमें क्या होना चाहिए, वो डेटा उसमें सेफ्टी प्रोवाइड करे। तो डेटाबेस क्या करे, सेफ्टी प्रोवाइड करे। तो ये इसमें क्या होती है, इंश्योर करना चाहिए उसको। पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था डेटाबेस सिस्टम वर्सेस फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से अपन ने डेटाबेस पे अपन आज काम कर रहे हैं, तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यहाँ पे दूर की गई है। जैसे डेटा रिडंडेंसी की है, डुप्लीकेसी डेटा जो होता है, इनकन्सिस्टेंसी मतलब अलग अलग रहे। दूसरा, डिफ़िकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा, डेटा आइसोलेशन, इंटीग्रिटी, एटॉमिसिटी, कॉन्करेंट एक्सेस एनोमलीज और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स थी अपने डेटाबेस फाइल सिस्टम के अंदर। जब भी अपन ने क्या किया, वहाँ से मूव करके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आए। अगर आपने देखा नहीं है पिछला लेक्चर, तो आप
फ्री वीडियोस के सेक्शन में भी चेक कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं। देखिए इसके बाद में मैं इसकी PDF बना के भी आपको अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे जो आपका आज का मेन टॉपिक है वो डेटा व्यू के बारे में है, ठीक है। तो आपने एक टर्म पढ़ी है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, उसको भी अपन क्लियरली समझेंगे आज। और जो डेटा व्यू है इन रेफरेंस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आज अपन उसको वहाँ पे पढ़ेंगे। अब देखिए, ए मेजर पर्पज़ ऑफ डेटाबेस सिस्टम इज़ टू प्रोवाइड यूज़र विद एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ डेटा। डेटा का यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट व्यू अपन को प्रोवाइड करना, ये क्या होता है, पर्पज़ रहता है किसका, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, कि ऐसा व्यू प्रोवाइड करना जो एब्स्ट्रैक्ट हो। अब इससे मतलब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट व्यू से अपन समझें तो कि उसके अंदर वह सिस्टम उसको हाइड करे, किसको, कि सर्टेन डिटेल्स ऑफ हाउ डेटा आर स्टोर्ड एंड मेंटेन, किस तरीके से डेटा स्टोर किया गया है और किस तरीके से मेंटेन किया गया है वो डेटा, उसको हाइड करना किससे, यूज़र्स से। तो ये क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट व्यू हम उसको प्रोवाइड करते हैं। आपने एक टर्म सुनी है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन के मतलब भी यही होता है कि अपन उसको वही चीज़ दिखाएं जो उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। ठीक, उसको ये नहीं पता हो कि किस तरीके से डेटा स्टोर्ड हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब डेटा एब्स्ट्रैक्शन को समझते हैं तो जो भी डेटा यूज़र के डेटाबेस सिस्टम उपयोग कर रहे हैं, जो भी यूज़र्स जो DBMS को उपयोग कर रहे हैं, उनका डेटाबेस की संपूर्ण जानकारी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और अपन दिखाना भी नहीं चाहेंगे सिक्योरिटी के पर्पज़ से। इसलिए डेवलपर क्या करता है, उनको कुछ व्यूज़ डेटा के लेवल्स के अंदर हाइड करता है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन के लेवल। डेटा एब्स्ट्रैक्शन के यहाँ पे 3 लेवल होते हैं। तो पहला होता है फिजिकल लेवल, दूसरा होता है यहाँ पे लॉजिकल लेवल, और तीसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट व्यू लेवल। सॉरी, यहाँ पे फिजिकल लेवल जो होता है वो सबसे लोवेस्ट लेवल होता है। फिर इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे लॉजिकल लेवल होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हाईएस्ट लेवल जो होता है यहाँ पे व्यू लेवल होता है। अब इससे कैसे समझेंगे अपन, यहाँ पे फिजिकल लेवल के अंदर जो होता है वो डेटा क्या है, एक्चुअल में स्टोर्ड होता है। तो ये किसका आंसर देता है कि हाउ डेटा आर स्टोर्ड, कि कैसे डेटा स्टोर्ड हुआ है, एक्चुअली में डेटा किस तरीके से डेटा स्टोर्ड हुआ है, कौन सी एल्गोरिदम्स लगी हैं, है ना, उसका जो स्टोर रखा है, इन्फॉर्मेशन रखी है, वो डिस्क्राइब ये करता है कि किस तरीके से डेटा यहाँ पे स्टोर्ड हुआ है। तो ये आंसर देता है हाउ का। आपको पता होना चाहिए फिजिकल व्यू जो होता है वो हाउ का आंसर देता है, जबकि यहाँ पर लॉजिकल व्यू जो है वो व्हाट का आंसर देता है। अब ये व्हाट का आंसर से मतलब यह जो होता है वो लेवल होता है दूसरा, जो लॉजिकल लेवल होता है वो एब्स्ट्रैक्शन का दूसरा लेवल होता है। इसके अंदर क्या डेटा स्टोर्ड है और किस प्रकार की रिलेशनशिप है डेटा के मध्य, इस पर ध्यान रहता है। मतलब व्हाट का तो ये आंसर देगा और किस तरीके की रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप का मतलब हो गया, देखिए एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी के अंदर क्या रिलेशनशिप है, कैसे फ्लो चल रहा है, कैसे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है, उसका क्या होता है, इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। तो वो वहाँ पे किस तरीके से रिलेशनशिप स्टोर्ड है बिटवीन डेटा, ठीक है, और क्या डेटा यहाँ पे स्टोर्ड है। अब यहाँ पे देखिए इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, जो भी डेटा टाइप भी हो सकता है, और डेटा क्या डेटा स्टोर्ड है उसका वो है क्या देता है, आंसर देता है। व्यू लेवल की बात करें तो यहाँ पर हाईएस्ट लेवल होता है इसका, जो कि पूरे डेटाबेस के पार्ट के रूप में यहाँ पे डिस्क्राइब करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए कोई सा भी एप्लीकेशन हो गया, यहाँ पे मान लीजिए आप पावर पॉइंट खोल के देखना या फिर वर्ड खोल के देख लेना, तो वहाँ पे क्या होता है, एक व्यू का टैब होता है। तो व्यू का अंदर वहाँ पे अपन को ये चीज़ दिखाई गई है, अपन को उसकी बैकएंड में कोडिंग नहीं दिखाई गई है, अपन को पार्ट दिखाया गया है, व्यू के पार्ट। ये हाईएस्ट लेवल होता है डेटाबेस का। तो वो क्या करता है उसको, कि जिस तरीके से अपन देखना चाहते हैं उसके व्यूज़ के लेवल होते हैं। जैसे मान लीजिए व्यू 1 हो गया, व्यू 2 हो गया, तो अलग अलग तरीके से उस डेटा को रिप्रेजेंट किया गया होगा, उसका व्यू दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू लेवल होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, क्योंकि डेटा एब्स्ट्रैक्शन को समझते हैं कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन के अपन इसकी ज़रूरत तो इसलिए पड़ी क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अपन उसको दिखाना चाहें किस तरीके से डेटा स्टोर्ड हुआ है, क्या इन्फॉर्मेशन है, संपूर्ण जानकारी ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए अपन हाइड करते हैं डेटा को, डेटा की कुछ इन्फॉर्मेशन को हाइड करते हैं, वो फ्यू लेवल्स के अंदर करते हैं, जो कि फिजिकल लेवल हो गया,
लॉजिकल लेवल हो गया और व्यू लेवल हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपने स्टूडेंट, जैसे अपन ने एप्लीकेशन पे लॉगिन किया तो यहाँ पे आपका कुछ डेटा है, जैसे कि आपका नेम हो गया, रोल नंबर, बैच और किस एग्ज़ाम की आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर अपन फिजिकल की बात करें, फिजिकल लेवल में, तो यहाँ पर किसका आंसर देता है ये फिजिकल लेवल, जो आंसर देता है हाउ का, कि कैसे डेटा स्टोर्ड है एक्चुअली में, ठीक है। और लॉजिकल लेवल आंसर देगा व्हाट डेटा स्टोर्ड, तो ये व्हाट में आंसर हो गया, यहाँ पे आपका नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, बैच का हो गया, एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। और व्यू लेवल में आपको किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया गया है, किस तरीके से अपन दिखाना चाहते हैं पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो अपना जो एप्लीकेशन है ई क्लासेस, यहाँ पे 2 तरीके के अकाउंट हो सकते हैं। एक टीचर का अकाउंट हो सकता है, जब अपन ने लॉगिन किया था आपको यहाँ पे पूछा गया था कि आप एक स्टूडेंट लॉगिन करना चाहते हैं या पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं। इनका जो देखने का तरीका है, व्यू जो है वो डेटाबेस को फैच करने का व्यू, वे डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसीलिए एक ही डेटाबेस को अपन 2 तरीके से व्यू कर सकते हैं। तो व्यू के क्या हो सकते हैं, लेवल्स हो सकते हैं। तो व्यू लेवल 1 हो सकता है, व्यू 2 हो सकता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ऑथोरिटी अपन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी ये डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे उसका नेम हो गया, रोल नंबर हो गया और एग्ज़ाम हो गया, है ना। इस एप्लीकेशन पे अगर टीचर आता है तो वहाँ पे उसका नेम हो गया, किस एग्ज़ाम को पढ़ाना चाहता है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। और जो यहाँ पर फिजिकल व्यू है, यहाँ पे ये इसको एक्चुअल डेटा स्टोर यहाँ पे रहता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अपन डेटाबेस को समझने के लिए यहाँ पर लेते हैं। तो जैसे आपने क्या किया था, लॉगिन किया था, आपने सबसे पहले क्या किया, ऐप डाउनलोड किया, फिर आपका एक होम पेज खुला, होम पेज पे आपने क्या किया, मोबाइल नंबर डाले और यहाँ पे OTP आया। तो आपने एक चीज़ पढ़ी थी अभी कि यहाँ पर डेटाबेस सिस्टम मस्ट इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड डिस्पाइट सिस्टम क्रैश और अटेम्प्ट ऑफ अनऑथराइज एक्सेस। अनऑथराइज एक्सेस को अटेम्प्ट करने के दौरान वो सिस्टम क्या करे, उसकी सेफ्टी प्रोवाइड करे। तो जब अपन ने OTP डाला है तो यहाँ से इस OTP ये आपके किस पे जाएगा, मोबाइल नंबर पे जाएगा। तो यहाँ पे ऑथराइज एक्सेस करने के लिए यहाँ ये चीज़ें प्रोवाइड की गई है। तो सेफ्टी भी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन में 2 चीज़ें होती है। एप्लीकेशन में उसका डिज़ाइनिंग पार्ट होता है, प्लस उसका होता है बैक एंड, जिसके अंदर कोडिंग की गई होती है। वैसे तो बैक एंड में ही डिज़ाइनिंग भी होती है, बाकी एक तो कोडिंग वाला पार्ट हो गया जिसके अंदर कोड लिखा गया है, डिज़ाइनिंग का पार्ट हो गया, प्लस एक क्या होता है, उसका डेटाबेस होता है। तो डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड होती है इन्फॉर्मेशन, डिज़ाइनिंग का पार्ट जो होता है जो अपन को दिखता है, और बैक एंड में क्या फंक्शनलिटीज़ की गई है वो उसके कोड के ऊपर डिफाइन होता है, ठीक है। तो डेटाबेस में अपन यहाँ से देखा जिस तरीके से, अब देखिए जब अपन ने, आप यहाँ पे टैब्स पे क्लिक करते हैं, एक फ्री वीडियोज़ है, तो फ्री वीडियोज़ पे क्लिक करने पे किस तरीके से वो डेटा स्टोर्ड हुआ है जो आपको फैच हो रहा है, वो किस तरीके से होना चाहिए, वो एफिशिएंट मैनर में होना चाहिए, कॉन्वेंट मैनर में होना चाहिए। ये इसके डेटाबेस जो अपन ने सिस्टम में यूज़ किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका क्या हो गया, ये प्राइमरी गोल पूरा हुआ है। तो यहाँ पे जो अपन दिखाना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि एफिशिएंट मैनर में वो डेटा को यहाँ पे मिला है। अब देखिए, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, और जो अपन ने इन्फॉर्मेशन स्टोर की है, जैसे अपन ने इन्फॉर्मेशन डाली है, मैं यहाँ से डेटा यहाँ पे आपको वीडियो बना के इंसर्ट करूँगा डेटाबेस के अंदर, ये सब चीज़ें हैं, वो बैकएंड में कहीं जाके स्टोर्ड होगा। तो वो किस तरीके से प्रोग्राम जो बना है वो उसको किस तरीके से एक्सेस कराएगा, वो उसका एक कलेक्शन जो अपन बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे, DBMS। अपन यहाँ इन्फॉर्मेशन जो है वो जो एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं वो एकदम इजी वे में, जिस तरीके से आप समझ पाएंगे और मेमोराइज कर पाएंगे। जब अपन डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होता है और एक पेरेंट रजिस्ट्रेशन होता है। अब यहाँ पे ये व्यू जो है, व्यू लेवल डिफरेंट हो सकता है स्टूडेंट के लिए और पेरेंट के लिए, ठीक है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन, यूज़र टू यूज़र यहाँ पे डेटा को हाइड किया गया है, ठीक है।
तो ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है, जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको वही चीज़ दिखाना। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज पार्ट ऑफ डेटा व्यू। डेटा व्यू के अंदर अपन इसको पढ़ते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर इसके 3 व्यूज़ होते हैं, 3 लेवल में अपन डेटा एब्स्ट्रैक्शन को समझते हैं, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल और व्यू लेवल, ठीक है।